नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके बीच में एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ। हर माँ और पिता के मन में संतान प्राप्ति का भाव होता है। जब वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो वह संतान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और वह संतान की प्राप्ति के लिए उसका प्रयत्न सफल भी हो जाता है, संतान भी प्राप्त हो जाती है। किन्हीं कारणों से ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार वह मूल नक्षत्रों में यदि जन्म ले लेता है तब वह माँ और पिता यह बात जानने के लिए लालायित होता है कि आखिर मेरा बेटा या बेटी या संतान का भविष्य क्या होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मूल नक्षत्रों में जन्मी संतान शुभ या अशुभ होती है। इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे कि मूल नक्षत्रों में जन्मी संतान शुभ है या अशुभ है, कितनी शुभ है, कितनी अशुभ है और किसके लिए शुभ है, किसके लिए शुभ नहीं है, यह आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जान लें कि आखिर मूल नक्षत्र कौन कौन से हैं। ज्योतिष शास्त्र में मूल संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं जिन्हें मूल नक्षत्रों के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों की संख्या 27 है। उनमें से अश्विनी, मघा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल एवं रेवती नक्षत्र, ये 6 नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र कहे गए हैं। अब हमें यह जानना है कि मूल नक्षत्रों में जन्मी संतान की शुभता अशुभता किस प्रकार से पता चलेगी या उसका ज्ञान हमें कैसे होगा। तो उसका ज्ञान जो है वह नक्षत्रों के चरणों के क्रम से होता है, उससे ही उसका फल का ज्ञान पता चलेगा। तो आइए हम चलते हैं नक्षत्रों के चरण क्रम से हम जानेंगे संतान के शुभता और अशुभता को। उसके पहले हम ये जान लें कि मूल कितने दिन के लगते हैं, किस नक्षत्र में कितने दिन का हमारे लिए विचार करना होता है। हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि मूल नक्षत्रों में कई बार पिता संतान का स्पर्श नहीं करता था, मुंह भी नहीं देखता था, आदि आदि कई प्रचलन रहे हैं और शास्त्रों में अलग अलग उल्लेख मिलता रहा है। गंडमूल नक्षत्र कौन से हैं नक्षत्र। अब आइए हम चलते हैं। अश्विनी नक्षत्र के मूल 12 दिन के लगते हैं, मघा नक्षत्र के मूल 14 दिन के और रेवती नक्षत्र के मूल 8 दिन के। आश्लेषा नक्षत्र के मूल 28 दिन के, ज्येष्ठा नक्षत्र के मूल 28 दिन के और मूल नक्षत्र के मूल 28 दिन के। मैं आपको बता दूं, जो हमने दिवसों की संख्या बताई है नक्षत्रों के क्रम से, इसमें यह विशेष सावधानी रखी जाती है कि 12 दिन तक या जिस नक्षत्र में अगर बालक का जन्म या बालिका का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो उसे 12 दिन तक उसका स्पर्श नहीं करना है। मघा नक्षत्र के मूल में 14 दिन तक, रेवती नक्षत्र के मूल में 8 दिन तक, आश्लेषा नक्षत्र के मूल में 28 दिन, ज्येष्ठा नक्षत्र के मूल में 28 दिन और मूल नक्षत्र के मूल में 28 दिन। इनका फल हम आपको बता रहे हैं कि मूल का नक्षत्र एवं चरण का फल। अश्विनी नक्षत्र में यदि बालक या बालिका या संतान का जन्म होता है तो उसके हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 4 चरण से मतलब वह 4 सोपानों में विभक्त होता है, या यूं कहें 4 स्टेप्स में वह विभक्त होता है, डिवाइडेड होता है। अगर प्रथम चरण में जन्म होता है ये तो वह पिता के लिए कष्टकारी होता है। अगर बालक या बालिका का जन्म द्वितीय चरण में हुआ है अश्विनी नक्षत्र के तो सुख और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला होवेगा। तृतीय चरण में अगर हुआ है तो श्रेष्ठ पद को प्रदान करने वाला होवेगा।
चतुर्थ चरण में अगर हुआ है तो राज सम्मान। अश्विनी नक्षत्र के मूल का फल हमने जाना। अब हम मघा नक्षत्र का फल जानते हैं। अगर मघा नक्षत्र में किसी बालक या बालिका का जन्म उसके प्रथम चरण में हुआ है तो पिता के लिए कष्टकर है, द्वितीय चरण में हुआ है तो माता के लिए कष्टकर है, तृतीय चरण में हुआ है तो धन का नाश हो सकता है, चतुर्थ चरण में अगर जन्म होता है तो वह शुभ तो है लेकिन पूजन विधान अनुष्ठान और उसका उपाय करने के बाद शुभ होगा। ये हमने मघा नक्षत्र के मूल का फल जाना। आश्लेषा नक्षत्र का फल हम जान रहे हैं। प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो शुभ है लेकिन शांति के उपरांत अर्थात अनुष्ठान के उपरांत। द्वितीय चरण में धन नाशकारक होगा। तृतीय चरण में माता की हानि करेगा। वह स्वास्थ्य में गिरावट करा सकता है अथवा वह जीवन भर भी अपने माता से झगड़ा कर सकता है। चतुर्थ चरण में अगर जन्म हुआ है तो पिता की हानि होगी। ये हमने आश्लेषा नक्षत्र के मूल का फल जाना। ज्येष्ठा नक्षत्र के मूल का फल। मूल नक्षत्र का फल प्रथम चरण पितानाशक, द्वितीय चरण माता के नाशक, तृतीय चरण धनहानि, चतुर्थ चरण शांति उपरांत शुभ। मूल नक्षत्र का फल हमने जाना। रेवती नक्षत्र का फल प्रथम चरण में राज्य सम्मान, द्वितीय चरण में भाग्य पर निर्भर है, भाग्य पर छोड़ दिया जाएगा। अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का फल मिल सकता है। तृतीय चरण धन और सुख की प्राप्ति और चतुर्थ चरण में अगर जन्म होता है तो अनेक कष्ट। रेवती नक्षत्र के मूल का फल हमने ये जाना कि अगर बालक या बालिका का जन्म इन नक्षत्रों में होता है तो हमारे लिए ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से हम जिनके लिए ये फल बताया गया है वह व्यक्ति उसका संतान का मुख ना देखे तो ठीक ही रहेगा। इस प्रकार से हमने नक्षत्रों का फल जाना, गंड नक्षत्रों का फल जाना, मूल कितने दिन की लगते हैं हमने यह भी विषय जाना, मूल नक्षत्रों में जन्मी संतान की शुभता अशुभता को समझा और ज्योतिष शास्त्र के 27 नक्षत्रों में मूल नक्षत्र कौन कौन से हैं। अश्विनी मघा आश्लेषा ज्येष्ठा मूल रेवती नक्षत्र, ये 6 मूल संज्ञक हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जाना। अगले वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे आखिर हम मूल की शांति किस प्रकार से करें और मूल का उपाय किस प्रकार से करें। नमस्कार। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें और आप लाइक भी करें। धन्यवाद जी।